नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मुनशियात की लत और इसकी वजह से चैलेंजों के खिलाफ समाज के सभी तबकों की तरफ से मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत। अनंतनाग में मुनक्किदा पद यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। तकनीकी तालीम से मुतल्लिक ढांचे को मुस्तहकम करना और नौजवानों के लिए हुनरमंदी से मुतल्लिक मियारी तालीम सहूलियात दस्तियाब रखना अज़हद ज़रूरी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। सरकार सियाहती सेक्टर को इक्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम वसीले और रोज़गार पैदा एक अहम ज़रिए के तौर तरक्की देने की तरफ कर रही है खुसूसी तवज्जो मरकूज़। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू। और दूसरी कौमी लोक अदालत के तहत वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ अजला में लोक अदालतों का एहतमाम। बड़ी तादाद में मामलात का निपटारा। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुनशियात की लत और इसकी वजह से दरपेश चैलेंजों के खिलाफ समाज के सभी तबकों को मुत्तहिद होकर आवाज़ को ये LG ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत आज अनंतनाग में मुनक्किदा पद यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वो इस बिद्दत के खिलाफ खामोश न रहें। उन्होंने कहा कि नशे की बिद्दत को समाज के सभी तबकों के मुश्तरका अप्रोच के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। LG ने कहा कि इस लड़ाई में इंतज़ामिया और सोसाइटी को मुनशियात और दहशतगर्दी के दरमियान राब्ते को समझने और इस बिद्दत के खात्मे के लिए हाथ मिलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नार्को टेरर नेटवर्क की वजह से लोगों को दिहाइयों से मुश्किलात का सामना है। LG ने इस मौके पर कहा कि वो और अवाम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक न इस बिद्दत का खात्मा हो। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस और इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो मुहिम के अगले 71 दिनों के दौरान अनंतनाग ज़िले के हर पंचायत बिलखुसूस हसास इलाकों में अपनी कार्रवाई को मरकूज़ रखें। इस मौके पर LG ने मुनशियात से मुतासिरा हर कुंबे को इंसाफ फराहम करने का अज़्म दोहराया। उन्होंने ज़िले में खेलों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे के हवाले से कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने तकनीकी तालीम से मुतल्लिक ढांचे को मुस्तहकम करने और जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में नौजवानों के लिए हुनरमंदी से मुतल्लिक मियारी तालीम दस्तियाब रखने की अहमियत उजागर की है। नायब वज़ीर आला ने आज गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज गोगजीबाग श्रीनगर में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन के कामकाज का जायज़ा लेने के दौरान ये इजहार ख्याल किया। इन कॉलेजों के दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने वहाँ जारी तरक्याती कामों पर हो रही पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बुनियादी ढांचे में दरपेश कमियों को दूर करने और ज़ेर इल्तिवा सभी कामों को बगैर किसी मज़ीद ताख़ीर के मुकम्मल करने की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार सियाहती सेक्टर को इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम वसीले और रोज़गार पैदा करने के एक अहम ज़रिए के तौर तरक्की देने की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। वज़ीर मौसूफ़ा ने आज कुलगाम ज़िले के कुदरती खूबसूरती के हवाले से अहम पंजन पथरी होम पथरी इलाके में सियाहत से मुतल्लिक कई सहूलियात का इफ्तिताह करने के दौरान ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में नए सियाहती मकामात को सियाहती नक्शे पर लाने और यहाँ सयाहों और मकामी लोगों के लिए जदीद तर्ज की सहूलियात कायम करने की वादाबंद है। इस दौरान वज़ीर मौसूफ़ा ने मकामी लोगों के साथ इजहार ख्याल करके उन्हें दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से आगाही भी हासिल की। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी नलसा ने आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद किया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाज़ात के बाआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करने के मकसद से इस लोक अदालत का अहतमाम किया गया। उन्होंने बताया कि मुसालिहत के काबिल मुजरिमाना मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाज़ात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर मामलात निपटाए गए। दूसरी कौमी
लोक अदालत के तहत ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स मुमनाबाद श्रीनगर में भी खुसूसी लोक अदालत का अहतमाम किया गया। ज़िला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के अहतमाम से मुनक्किदा इस लोक अदालत का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव कुमार ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और दूसरे अदालती अफसरान भी मौजूद थे। इस लोक अदालत के हवाले से सीनियर हाई कोर्ट जज, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जज श्रीनगर जस्टिस संजीव कुमार ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस दौरान बड़ी तादाद में बैंक रिकवरी, सड़क हादसात और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल समेत मुसालिहत के काबिल मुख्तलिफ नौइयत के मामलात हल किए गए। सबसे ज़्यादा केसेस का निपटारा हो पाता है वो मोटर एक्सीडेंट केसेस का रहता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल बड़े ज़हीन जज साहब के हाथ में है। वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इस बार अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस निकाली है। लोगों को वक्त पर न्याय मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये तो हमने आज की डेट पे दी है, ये रोज के रोजमर्रा में वहाँ फैसले हो रहे हैं और लोगों तक इंसाफ पहुँच रहा है। आई एम सेटिस्फाइड, मुतमईन हूँ कि अच्छा काम चल रहा है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का और लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो इंसाफ मिल रहा है। दूसरी कौमी लोक अदालत के तहत ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनाग और दीगर अदालतों में भी लोक अदालतों का अहतमाम किया गया। ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ताहिर खुर्शीद रैना ने लोक अदालत का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में 10 बेंच कायम किए गए थे। लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के 850 मामलात उठाए गए, जिनमें 574 मामलात का अफ़हम व तफ़हीम के ज़रिए निपटारा किया गया। इस सिलसिले में कुलगाम ज़िले में भी आज एक खुसूसी लोक अदालतों का अहतमाम किया गया। ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स कुलगाम में मुनक्किदा लोक अदालत का इफ्तिताह चेयरमैन ज़िला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एजाज अहमद खान ने किया। लोक अदालत के तहत ज़िला कोर्ट कम्प्लेक्स में 6 बेंच और DH पुरा और काजीगुंड में भी बेंच कायम किए गए थे। इस दौरान मुसालिहत के काबिल मुख्तलिफ नौइयत के मामलात अफ़हम व तफ़हीम के ज़रिए हल किए गए। इस हवाले से ज़िला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा की रहनुमाई में तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पामपुर ने मुनसिफ कोर्ट में लोक अदालत का अहतमाम किया। इस सिलसिले में वहाँ मुनसिफ और चेयरपर्सन, तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सदर में 6 बेंच कायम किए गए थे। इस लोक अदालत के तहत 54 मामले उठाए गए, जिनमें 33 को अफ़हम व तफ़हीम के ज़रिए हल किया गया। ज़िला पांडीपुरा में आज नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया जो जदीद सहूलियात से लैस है। इस इक़दाम से ज़िले में जहां अदलिया के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी आएगी, वहीं आम शहरियों को अदालती मामलात बिला ताख़ीर हल करने में आसानी होगी। काबिल ज़िक्र है कि ज़िला बांडीपुरा को 58 बरसों की तवील मुद्दत के बाद नए कोर्ट कम्प्लेक्स की सहूलियत फराहम की गई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बांडीपुरा जीमा बशीर ने कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जुडिशल अफसरान और बार एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा मीडिया से जुड़ी कई शख्सियात भी मौजूद थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा और हर सतह पर जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, वहदत, शनाख्त और यहाँ सदियों से कायम भाईचारे के तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम रखा है। आज श्रीनगर में पार्टी हेड क्वार्टर पर NC लीडरान, ओहदेदारों और कारकुनों से तबादला ख्याल के दौरान मौसूफ़ ने कहा कि पार्टी अपने इस तर्ज अमल को हर हाल में जारी रखेगी। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी हुकूमत के क़याम के बाद आवाम को राहत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी फलाही इक़दामात को घर घर पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इजलास से पार्टी के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने भी खिताब किया, जबकि इस मौके पर ख़वातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी भी मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने कहा है कि हालिया असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की कारकर्दगी इस बात का सबूत है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पार्टी की पोजीशन दिन ब दिन मजबूत हो रही है। मगरबी बंगाल में बीजेपी की तरफ से सरकार कायम करने के सिलसिले में खुशी मनाने के लिए आज श्रीनगर में मुनक्किद तकरीब के दौरान उन्होंने ये इजहार ख्याल किया। इस तकरीब में सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर समेत कई पार्टी लीडरों ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि बीजेपी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा कर रही है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि इस पार्टी ने दिहाइयों तक बडगाम की नुमाइंदगी की, लेकिन तरक्याती अमल में इस ज़िले को पस पुष्ट डाल दिया। न्यू अड्डा बडगाम में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौसूफा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के दौरान किए गए वादों को पूरी तरह भूल गई है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें और आवाम को दरपेश मामलात को मुअस्सर तरीके से उभारें। कन्वेंशन से सीनियर पार्टी लीडरान डॉक्टर महबूब बेग, खुर्शीद आलम और गुलाम नबी लोन हांजुरा ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर मिसाली तामीर तरक्की की तरफ गामज़न हुआ, जबकि रेल राबतों को एक नई समत दी गई, जिसके बाद यहाँ सियाहत, कारोबार और अवामी सहूलियात को फ़रोग़ देने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए गए। प्रेसिडेंट एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन कश्मीर रूफ त्रम्बू और समाजी कारकुन हकीम एजाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राबतों के फ़रोग़ से यकीनी तौर पर सियाहती शोबे और मकामी कारोबार को वुसअत मिलेगी। बदरन मागाम में आज से 3 रोज़ा अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से जश्न समन बल का आगाज़ किया गया। मरकज़ी वज़ारत सकाफ़त हुकूमत हिंद के इश्तिराक से सकाफ़ती अंजुमन गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां द्राबी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जश्न समन बल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुलशन कल्चरल फोरम ने सालाना अवार्ड भी पेश किए, जिनका पहले ही ऐलान किया जा चुका था। इस दौरान कई सरकर्दा कश्मीरी शोरा ने अपने शायरी तख्लीकियात पेश किए। दूरदर्शन की DTH फ्री डिश सर्विस की वजह से दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी न सिर्फ तफरीही प्रोग्राम दस्तियाब हुए हैं, बल्कि इसकी बदौलत अहम मालूमात भी उन तक बआसानी पहुँच रही हैं। इस सर्विस की बदौलत गुरेज़ वादी में भी मुख्तलिफ इलाकों के लोग तफरीही व मालूमाती प्रोग्रामों से महजूज हो रहे हैं और उन्हें हालात व वाक़ात के हवाले से भी बर वक्त जानकारी फराहम हो रही है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए लोगों ने कहा कि ये सर्विस सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और प्रोग्रामों के हवाले से जानकारी फराहम करने का भी एक अहम वसीला है। बुलंद पाया व कामिल हज़रत गियासुद्दीन अकमल आरिफ बिल्लाह उर्फ मखदूम हज़रत शेख नियामतुल्लाह साहब कुल्लू रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्ताने आलिया हज़रत मिर्ज़ा अकमलुद्दीन बदख्शी वाक़ा हव्वल में सुबह सवेरे से ही कुरान ख़वानी, खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजलिस आरस्ता हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। एक मकामी रज़ाकार तंजीम ने आज SP कॉलेज श्रीनगर के इहाते में ग्रीन कैंपस फॉर क्लीन पहल के तहत शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी मेंबरान और ताजर बरादरी के अलावा पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा माहौलियाती चैलेंजों से निमटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शजरकारी मुहिम्मात पर ठोस तवज्जो मबज़ूल करने की ज़रूरत है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।